जब मुद्दा एक है तो मंच अलग अलग क्यों? राहुल गांधी सोनम वांगचुक के आंदोलन से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों नहीं पहुंचते उनके मंच पर? आदरणीय ब्रजेश जी, पहले आपको और साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। और ब्रजेश जी, इतने दिन हो गए लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि सरकार उनकी खुद खबर क्यों नहीं ले रही है। पूनम वांगचुक जी की वो लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लगातार उनके वजन कम, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन ये निर्दयी सरकार उनका ध्यान, उनकी खबर नहीं ले पा रही है। पहले तो एनपीए जैसा कानून, देश विरोधी कानून उनके ऊपर लगाया गया, उनको बेवजह 6 महीनों तक उनको जेल में रखा गया। फिर उसके बाद ये सरकार लगातार सोनम वांगचुक और जो भी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ लगातार दमन का तरीका अपनाती है। फिर रह गई बात, आपने तो पूछा फिर तो कि आपको ज्यादा जरूरी था कि जाना चाहिए था उनके मंच पे, हाथ मजबूत करना चाहिए था उनका, या श्रेय लेने का डर है? ब्रजेश जी, हर पार्टी अपना अपने काम अपने तरीके से करती है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने 17 जून को कोटा में किया था विशाल आंदोलन, और 17 जुलाई को वो देहरादून में कर रहे हैं। अभी आपने हमारे देखा जीतू पटवारी जी इंदौर से भोपाल तक साइक्लोथॉन के माध्यम से वो उन्होंने एक जागरूकता अभियान दिया। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। अब जब राहुल गांधी जी को लगेगा तो वो उनके वहां भी जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। नहीं, निशाना दिल्ली है ना। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो आप, तो दिल्ली में करते तो ज्यादा दबाव नहीं बनता राज्यों की नहीं तुलना में? कोई ब्रजेश जी, केवल दिल्ली बस हमारा देश थोड़ी है। हम्म। भोपाल, इंदौर, पूरे ये सब तो देश के अंतर्गत ही आते हैं ना। यहाँ पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिंद, यहाँ के भी छात्रों ने भी तो नीट की परीक्षा के वो दर्द को, वो दंश को झेला है। इन्होंने भी तो उस तरह से हमारे यहाँ पर से भी तो छात्रों ने खुदकुशी की है। तो जी। जो नीट का पेपर है उससे परेशानी हर एक जगह छात्रों को हुई है। और निश्चित हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शिक्षा का हब है और भोपाल भी हब है। तो इंदौर से चालू करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भोपाल में अपनी यात्रा को खत्म किया है। वहां पर उन्हें मैसेज दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत उस पर इस्तीफा ठीक है। देना चाहिए। अब उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अजय आप जी, लोग पहुंचाएंगे तो यदि बिल्कुल सिर्फ पहुंचेगी। वो आंदोलन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं या राजस्थान में कर रहे हैं, तो क्या इस आधार पर कि वो राजनीति कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, खारिज कर देना चाहिए? युवाओं की बात नहीं सुनना चाहिए? सोनम वांगचुक देखिए ब्रजेश धरने जी, पर बैठे हैं, कांग्रेस उनकी पार्टी, सुनवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी केवल प्रोपोगेंडा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को न प्रदेश के नौजवानों से मतलब है और न प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को इससे कोई लेना देना है। ये केवल जीतू पटवारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आला कमान की नजरों में अपने नंबर बनाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, और इनके प्रयास जनता तक पहुंच भी नहीं रहे। कल जिस तरह से यात्रा प्रारंभ हुई, गिनती के कुछ लोग रहे, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कई जगह तो पैसे बांटने की शिकायतें भी आई। यहाँ तक कि सोनकच्छ, देवास जैसे इलाकों में मंच खाली पड़े हुए दिखाई दिए। आगे बढ़ते बढ़ते यात्रा में 10-20 लोग भी नहीं दिख रहे थे। तो ये स्पष्ट तौर पे आम जनता के बीच में किसी भी तरह का मैसेज नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी जो पूर्व से ही सभी तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त रही है, जब भी ऐसे विषय उठाती है तो जनता कांग्रेस के साथ नहीं होती है। हमारी सरकार ने सदैव जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नीट के मामले में पूर्व की परीक्षा में अनियमितता आई, सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया, दोबारा नए सिरे से नीट की परीक्षा करवाई गई। अगर सरकार चाहती तो गलतियों पे लिपापोती कर सकती थी, लेकिन क्योंकि सरकार चाहती थी कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसीलिए सरकार द्वारा दोबारा परीक्षा करवाई गई, और भविष्य में भी इस तरह की कोई लेकिन वो गड़बड़ियां ये ना कह रहे हो। हैं ना, जिम्मेदारी नहीं ली किसी ने भी, तो जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए? या सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, यह कहकर छात्रों की जो समस्याएं हैं उनसे बच जाएगी सरकार? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अपनी राजनीति करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है देश और प्रदेश की जनता के प्रति, और हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसीलिए सरकार द्वारा नीट परीक्षा को दोबारा कराया गया, ताकि निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी योग्य और काबिल बच्चे हों उन्हें अपना अधिकार मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीति का विषय बना लिया। कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो स्कूलों कॉलेजों में ठेकों पे परीक्षाएं होती थी। इसी मध्य प्रदेश में डिग्रियों के ठेके होते थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल
राजनीतिक प्रोपोगेंडा की बात कर रही है और जनता का कहीं कोई समर्थन नहीं है। हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं जिनने गलतियां करी उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो ये भी सुनिश्चित किया गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए केवल और केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है।